नमस्कार। न्यू शिखर एकेडमी कुंभानगर चित्तौड़गढ़ क्लास 12 का डिटरमिनेंट टॉपिक सारणिक टॉपिक लेंगे। अब इस टॉपिक जो हमने पहले मैट्रिक्स पढ़ा उसी से रिलेटेड टॉपिक है सारणिक या डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन में बात करें तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अपन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए में मान लिया कि A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3। ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का। इसको यदि दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखा जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये भी जो अपने इसका ऑर्डर में हुआ 3 × 3 का। तो दो खड़ी लाइनों के बीच में एलिमेंट्स को जब स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा जाता है तो वह सारणी कहलाता है। ये 3 ऑर्डर का होता है। इसी टाइप से अपन 2 ऑर्डर का भी अपन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके सारणी लिख सकते हैं 1 2 3 4। और सारणी को बताने के लिए संकेत जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं एक तो DAP A, या फिर अपन D से बता सकते हैं, या फिर हम डेल से बता सकते हैं, या फिर हम दो खड़ी लाइनों के बीच में किसी मैट्रिक्स को लिख के बता सकते हैं। ये सारे संकेत हम डिटरमिनेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखना या स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट्स को लिखना ही सारणी कहलाता है। अब सारणी का जो वैल्यू निकालते हैं वो अपन देखते हैं। सारणी अलग अलग ऑर्डर के सारणी का मान अपन निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले यदि ए अपने पास केवल एक एलिमेंट का मैट्रिक्स है तो ये 1 × 1 का मैट्रिक्स हुआ, तो इसका डिटरमिनेंट भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, तो इसका डिटरमिनेंट 1 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा। अपन निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो ये जब आपका मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का हो या जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब जब आपके पास 2 ऑर्डर का होगा, ए आपके पास यदि 1 2 3 4 2 × 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट लिखने के लिए हम 1 2 3 4 ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, और इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लेफ्ट के ऊपर से नीचे डायगोनल की ओर एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4, फिर माइनस लगाएंगे और फिर नीचे से ऊपर की ओर 3 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 - 6 यानी कि -2। तो इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई आपके पास अगर बी कोई मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट जैसे कि -8 का है, इसका अपन डिटरमिनेंट निकालें तो -8 तो वो आएगा -8 ना कि +8। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, ये डिटरमिनेंट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू अलग होती है, यहाँ डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं अपन, इसलिए सिर्फ यहाँ पे उसकी वैल्यू देखी जाएगी कि किस प्रकार निकाली जा सकती है। ये हमने 2 ऑर्डर का देखा, 1 ऑर्डर का देखा, 2 ऑर्डर का देखा। इसी टाइप से हम तीसरे ऑर्डर का भी देख सकते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास
जो कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 टाइप का है। अब इस मैट्रिक्स, ये अपने पास जो मैट्रिक्स है 3×3 है, स्क्वायर कॉन्फिगरेशन में लिखा हुआ है, तो इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे अपन। तो ए डिटरमिनेंट लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमने डिटरमिनेंट निकाला। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका फर्स्ट एलिमेंट A1 है, ये हमने लिखा, और फिर इसके जो फर्स्ट एलिमेंट की कॉलम और रो एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए जो एलिमेंट है उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो B2 C3 फिर माइनस B3 C2, फिर इस रो के अकॉर्डिंग अपन इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट का किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे किसी भी रो के अकॉर्डिंग या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले इस रो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। और एक और बात ध्यान रहे कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी कॉलम या किसी भी रो से निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, चेंज नहीं होगी। इसलिए हम किसी भी रो से उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी और वो चेंज नहीं होगी। हमको यहाँ पे जो साइन देखना है वो प्लस माइनस, ये आपने पहला एलिमेंट प्लस लिया, अब ये दूसरा लेंगे तो माइनस, B1 माइनस लिया। अब इसकी कॉलम और इसकी रो छोड़ दिया तो ये अपने पास आया A2 C3 माइनस A3 C2। फिर अपन अगला एलिमेंट लेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा, अल्टरनेट में लेना है प्लस माइनस। तो ये अपन कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, अब अपने पास ये बचा है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो A2 B3 माइनस A3 B2। इस फॉर्मूले से हम इसका सारणिक का वैल्यू निकालेंगे। हमको सारणिक का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन के बाद अल्टरनेट साइन लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस लेंगे फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। इधर भी इससे स्टार्ट किया कॉलम से तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अपन चाहे रो से निकाले चाहे कॉलम से निकाले वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट उसका सेम ही आता है और अपने को अल्टरनेट साइन लेना है तो अपन किसी भी सारणी का मान निकाल सकते हैं। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं किसी भी एक सारणी का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे 2 का तो अपन निकालिए, 3 का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। अपन दोनों तरीके से समझेंगे कि रो के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं और कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने ए डिटरमिनेंट ले लिया, ये है 1 2 3, उसके बाद है 2 5 2 5 4 -1 7 और 6, ये डिटरमिनेंट है। इसका वैल्यू निकाल रहा है तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो के R1 के अकॉर्डिंग के हिसाब से निकालें। तो अब ये 1 लिया आपने, इसके रो और इसका कॉलम को छोड़ के बचा हुआ जो अपने पास उप सारणिक है उसके अवयवों का डायगोनली विकर्णी गुणा करते हैं। तो 5 × 6 30 हो गया, माइनस 4 × 7 28 हो गया। फिर यहाँ माइनस लेना आपको, -2 लिया आपने। अब इसका कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे हम, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया। फिर माइनस, अब 3 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 21, फिर प्लस लेंगे। अब अपन प्लस तो उसका फॉर्मूले का है और ये -1 है, -1 लिखेंगे और इसकी रो और इसका कॉलम को छोड़ने के बाद
आपके पास 2 इंटू 4 यानी कि 8 बचा, एंड 3 इंटू 5 यानी कि -15। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 - 28 यानी 2 इंटू 1 यानी 2 है, फिर -2 है। ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 11 - 2 यानी कि 9, एंड 1 - 1 is 0, यानी ये माइनस आ जाएगा। 12 प्लस है और 21 माइनस है, इसलिए -9 आ जाएगा। फिर अपने पास प्लस है -1 और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 15 तो अपने पास आता है -7, तो ऑल ओवर 2 माइनस प्लस हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और 18 हो गया, और फिर माइनस प्लस हो गया और प्लस 7। 18 to 20 प्लस 27 हो गया इसका डिटरमिनेंट। इस तरीके से अपन इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू कॉलम फर्स्ट ले लेते हैं, ताकि अगर कहीं गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू कॉलम फर्स्ट लिया तो डिटरमिनेंट ए निकालना है, तो 1 लिया आपने सबसे पहले +1। अब इसके अकॉर्डिंग इसके ये अपने पास माइनस बचा है इसका, तो 5 इंटू 6 30 हो गया, -28, ठीक है। फिर अब 2 लेंगे तो -2। अब इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है अपने को, तो अपने पास 2 इंटू 6 12 बचा, -1 इंटू 4 यानी -4 -1 +4 हो जाएगा, और फिर प्लस लेंगे अपन 3। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे अपन, तो अपने पास बचा है 2 इंटू 7 14, -5 हो गया, तो +5 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ये वापस 2 बचा अपने पास, माइनस ये हो गया आपके पास 16 इंटू 2 32 हो गया, प्लस ये आपके पास 19 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 19, ये आपके पास 2 - 32, 9 3 जा 27, 2 9 9 और 2 57 हो गया। ये आपके पास दोनों पॉजिटिव को जोड़ लिया तो 59 - 32, 9 - 2 is 7, एंड 5 - 3 is 27। तो अपन ने देखा कि इसका भी डिटरमिनेंट जो है 27 है, और इसका भी डिटरमिनेंट जो है वो 27 है। तो अपन चाहे अकॉर्डिंग टू रो निकाले, अकॉर्डिंग टू कॉलम निकाले, डिटरमिनेंट का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। अब इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके लिए सरस डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरस डायग्राम से भी अपन डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए जो अपने पास है डिटरमिनेंट वो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सारे वैल्यूज अपने पास हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिटरमिनेंट लिखा उन्होंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखेंगे, और A3 B3 और C3 लिखा। अब उसके बाद ये दोनों फर्स्ट और सेकंड कॉलम रिपीट करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और अब इसका डायगोनली अपन ऊपर से लेके ये डायगोनली अपन नोट कर लेते हैं। ये डायगोनली एलिमेंट को अपनों ने मार्क कर दिया।
उसके बाद ये डायगोनली नोट करने के बाद हम जो है पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर से लेकर नीचे तक अपने डायगोनल जो होते हैं तीनों डायगोनल बना लिए। उसके बाद नीचे से लेके ऊपर तक तीनों डायगोनल बना लेंगे अपन। तो वो होगा ये फर्स्ट हो जाएगा एक डायगोनल, फिर दूसरा डायगोनल और फिर ये तीसरा डायगोनल। तो इसमें क्या करते हैं कि इन डायगोनल के एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करके तीनों को और सम करेंगे, फिर माइनस इनके परपेंडिकुलर डायगोनल का मल्टीप्लाई सम को वापस माइनस करेंगे। तो वो लिखते हैं अपन a1 b2 c3 a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a3 b1 c2 a3 प्लस c1 a2 b3 माइनस ये जो परपेंडिकुलर ये डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वापस अपन इनको माइनस कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। तो a3 b2 c1 प्लस b3 c2 a1 प्लस c3 a2 b1। तो इसमें 1 2 3 आपको चेक करना है कि a b और c के 1 2 3 सब आ जाना चाहिए। इसमें 1 2 3 है और a b c है, इसमें भी 1 2 3 है और a b c है, इसमें 1 2 3 है और a b c है, इसमें 1 2 3 और a b c है, इसमें 1 2 3 है और a b c है, इसमें 1 2 3 और a b c है, तीनों आना चाहिए। तो डायगोनली अपन मल्टीप्लाई करके परपेंडिकुलर डायगोनली माइनस कर देंगे तो भी अपने पास डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से भी अपन किसी भी डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए सरस डायग्राम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये और एक और मेथड हो गई हमें, एक तो अपन रो कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं और एक सरस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आता है इसके बाद माइनस, साइन का माइनस या कहें तो हिंदी में कहेंगे तो इसको उपसारण कहेंगे। जिस तरीके से हमने मैट्रिक्स में देखा था कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का उप सारणिक जो है उप मैट्रिक्स उप आव्यूह कह सकते हैं। उप आव्यूह जो है वो हो सकते हैं, तो उसमें अपन 2 रो या 2 कॉलम को छोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे कि a1 b1 उसका उप मैट्रिक्स हुआ, उप सारणिक हुआ, उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स, या फिर b1 c1 b2 c2 यह हो सकता है, या फिर b2 c2 b3 c3 ये उसके सब मैट्रिक्स हो सकते हैं। अब अपन बात करें सारणिक की, तो उसका माइनर या उप सारणिक जो अपन लिखेंगे वो किसी भी एलिमेंट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा हमें। a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब इसका माइनर लिखना हमें, तो अपने ये एलिमेंट लिया, तो इस a1 के अकॉर्डिंग अपने को माइनर लिखना है। तो इसका जो माइनर हो जाएगा वो इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ने के बाद जो अपने पास स्क्वायर सारणिक जो बनता है वो इसका माइनर कहलाता है। जैसे a1 का जो है माइनर क्या हो गया, तो हो गया b2 c2 b3 b2 c2 b3 और c3, इस अकॉर्डिंग हो गया।
अब V1 का सारणिक लिखना है तो वो हो जाएगा, इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे अब, और जो बचा हुआ सारणिक है उसको लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या बचा, A2 C2 A3 B3 C3, इस तरीके से हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो एलिमेंट है उसको छोड़ने के बाद जो अपने पास सारणिक बचता है वो उसका माइनस कहलाता है या फिर उप सारणिक कहते हैं। तो मैट्रिक्स में तो अपन चाहे दो रो चाहे दो कॉलम को छोड़ के भी बना सकते हैं, पर यहाँ सिर्फ अपने को एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन में जो सारणिक बचता है वो अपन उसका माइनस कहलाता है। अब आता है इसके बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर यानी कि सहखंडज। सहखंडज भी माइनर की तरह ही निकाला जाता है। कोफैक्टर यानी कि सहखंडज। सहखंडज यानी कि कोफैक्टर, इसको माइनर को अपन ने देखा कि एम.आई जैसे भी व्यक्त करते हैं, ए.आई जैसे भी व्यक्त कर सकते हैं एलिमेंट के अकॉर्डिंग। कोफैक्टर को अपन एफ.आई.जे या कुछ किताबों में C.I.J से भी व्यक्त किया जाता है। मान लिया कि अपने पास एक सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने को इसके कोफैक्टर लिखना है, तो कोफैक्टर भी माइनर हो के अकॉर्डिंग होगा, बस उसमें उचित चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। सब करेक्ट साइन यूज न करेंगे। तो F I J निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि -1 I + J इंटू I.J या M.I.J भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, I + J अगर इवन है तो ये जो कोफैक्टर है वो प्लस होगा, और -1 I.J I + J A.I.J अगर ये ऑड है, I + J जो है ये ऑड है तो आपके पास माइनस आएगा। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर भी माइनस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब इसके जैसे कोफैक्टर निकाल दें इसी एग्जांपल के हम, तो ये पहला एलिमेंट है 1, ये किस पोजीशन पे है आपके पास, A11 पोजीशन पे। तो इसका कोफैक्टर जो हो जाएगा इसको अपन F11 भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे क्या पोजीशन, 1 और 1, तो 1 + 1 हो गया। अब इसका माइनर क्या बचा अपने पास, 5 6 8 9 5 6 8 9 5 6 8 9 बचा। तो ये 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर -1 2 है, तो ऑब्वियसली -1 × -1 कितना हो जाएगा, प्लस, और इसका आपस में डायगोनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 × 9 45 -8 × 6 48, ये प्लस हो ही गया, और 45 - 48 इज -3 इंटू 1 भी करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। इसी टाइप से अपन 2 के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, इसी टाइप से 3 के अकॉर्डिंग, और सारे F11 से लेके F13 तक अपन सारे 3 तक ये सारे कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ये सारे कोफैक्टर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका उचित साइन लेके अपन निकाल सकते हैं।
अब इस कोफैक्टर निकालने के बाद एक तो एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन इसके वैल्यूज निकालने के लिए और कोफैक्टर निकालने के लिए। एग्जांपल्स जो आपके कोर्स में है, जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एवल्यूट 3 7 8 माइनस 4 इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास 3 इंटू माइनस 4 माइनस 8 इंटू 7, 3 into 4 is 12 is minus 12 minus 8 into 7 56, बोथ ऑफ माइनस, दोनों ही माइनस के हैं इसलिए ऐड कर देंगे इसको। तो 6 plus 2 8 and 5 plus 1 is 6, तो माइनस 68 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। इसी टाइप से कुछ एक्स वाई के रूप में भी हो सकते हैं और अपन एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वली होने पर। जैसे एग्जांपल इस टाइप का है कि एक x प्लस 2y माइनस y 3x 4 is equal to minus 4 3 6 and 4। ये अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का डिटरमिनेंट निकालने के बाद इसका जो वैल्यू है हम कंपेयर करेंगे और हम निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास x प्लस 2y माइनस y 3x 4। अब इसका डिटरमिनेंट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू एक्स प्लस 2y और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस तो फॉर्मूले के लिए और माइनस y इंटू 3x। तो अपने पास क्या आया 4x प्लस 8y माइनस इसका मल्टीप्लाई हो तो माइनस 3xy हो गया। तो 4x प्लस 8y माइनस माइनस प्लस 3xy लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं आप, राइट हैंड साइड में अपने पास दे रखा माइनस 2 3 6 एंड 4। इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16 माइनस 6 18, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 8 से 14 1 2 एंड 3। अब इन दोनों को अपन कंपेयर कर लेंगे तो बाय गिवन या 1 से कह सकते हैं बाय 1, 4x प्लस 8y प्लस 3xy इक्वल टू माइनस 34। इसको इक्वेशन बना के एक और इक्वेशन बना के सोल्व किया जा सकता है। इस तरीके से अपन डिटरमिनेंट सोल्व करके अपन सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।